पब्लिक के बीचों बीच पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 28 दिसंबर 2025 को हुआ क्या? जम्मू पुलिस साउथ जोन ने बीएसएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद दो व्यक्तियों को पब्लिक जगह पर पिस्तौल दिखाकर घूमने के आरोप में बुक किया। इस घटना से लोकल लोगों में डर और इनसिक्योरिटी का माहौल बन गया। रिलायबल इनपुट मिलने पर पुलिस स्टेशन सतवारी की टीम ने 13 BN बीएसएफ के साथ मिलकर तुरंत एक्शन किया। आरोपी की पहचान मंजूर हुसैन सन ऑफ नूर हुसैन आरओ बढोरी तहसील बड़ी ब्रह्मणा सांबा और दूसरा सूरज सन ऑफ ओम प्रकाश आरओ बडोरी तहसील बड़ी ब्रह्मणा सांबा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में बिना किसी इजाजत के पिस्तौल को ओपनली डिस्प्ले करते हुए घूम रहे थे, जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ और लोगों में भय का माहौल पैदा हुआ। ज्वाइंट पुलिस और बीएसएफ की टीम ने दोनों को एप्रीहेंड करके जिसके बाद एफआईआर नंबर 249 2025 यूएस 325 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये 2 से 3 पिस्टलें जो हैं वो बरामद की गई हैं। 2 मैगजीन और एक पिस्टल जैसा टॉय भी बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल आरोपी लोगों को दौरान करने के लिए डराने के लिए कर रहा था। जब आप हिंदुस्तान के अंदर माहौल की बात करते हैं, चाहे वो माहौल मुसलमान को देखकर है या हिंदू को देखकर है, तब आप घटनाएं सुनते हैं कि आज हिंदू ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। लेकिन इस जगह पर जो भाईचारे की मिसाल यहां पर कायम हुई है, वो क्यों कायम हुई है? पहला सब नाम है मंजूर हुसैन सन ऑफ नूर हुसैन और दूसरा नाम है सूरज सन ऑफ ओम प्रकाश, यानी कि एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। अब यहां पर ये भाईचारा निभा रहे हैं, ओपन पब्लिक में जाकर बंदूक निकाल रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ी हुई थी, उस धज्जियों को किसी तरीके से रोकने के लिए कंसर्निंग डिपार्टमेंट ने जबरदस्त एक्शन किया। और लॉ एंड ऑर्डर जो है, पुलिस जो है, वो जेर निगरानी है लेफ्टिनेंट गवर्नर के। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले ही ये बात कर दी है कि मेरे कार्यकाल में, मेरे राज्य में ना ही आतंकवाद का समर्थन करने वालों को बख्शा जाएगा, ना ऐसे टुच्चे गुंडों को जो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि अभी ऑथराइजेशन पब्लिक प्लेस पर फिरआर्म रखने और दिखाना पब्लिक सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर का सीरियस थ्रेट है। अब इतनी बड़ी बात जो है वो तो हो गई है, इतना बड़ा मामला जो है वो हो गया है। अब यहां पर पप्पी कुमार, राधे राधे भाई जी, आप ठीक हैं? अब यहां पर बहुत सारे सवालात उठेंगे। कुछ सवाल जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठेंगे, लेकिन जवाब के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, इन दोनों गुंडों को दबोचा है, इन दोनों पिस्तल दिखाने वाले लोगों को दबोचा है, वाकई में काबिल तारीफ है। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें समझना, जिनकी सद्बुद्धि लोगों को होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक शख्स दबंग बनने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि मैं पिस्तल को फ्रंट वाले पॉकेट से या बैक साइड रखकर दबंगगिरी दिखाऊंगा, लेकिन ये भूल जाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो राजा है, वो कस्टोडियन ऑफ द जम्मू कश्मीर है और उन्हें मालूम है कि मुझे इन दबंगों को रोकना कैसे है। जो लगाम लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ओजीडब्ल्यू वर्कर्स पर लगाई, जो लगाम लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मिलिटेंसी पर लगाई, वही लगाम अब इन गुंडों पर भी लगने वाली है। अब अगर आपके पास गन है भी और आपके पास ऑथराइज्ड गन है, लाइसेंस्ड गन है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस के बीच में आएंगे और लहराते लहराते चलेंगे, लोगों को दिखाते दिखाते चलेंगे और आप अपने आप को यह कहेंगे कि आप बहुत बड़े दबंग हैं। ऐसा नहीं है। कुछ कायदे और कानून है। लाइसेंस आपको दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब कतई यह नहीं है कि आप इस प्रकार से कोई हरकत करें। आप पब्लिक प्लेस पर जाएं और पब्लिक प्लेस पर अपनी वो दबंगगिरी दिखाएं। ये महदूद दबंगगिरी अगर आप पिक्चरों तक ही महदूद रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों को डराकर, उनको धमकाकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिलहाल एफआईआर लॉन्च हुई है, रहने वाले सांबा बड़ी ब्रह्मणा के हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में इन 2 लोगों से बाकियों को क्या इबरत हासिल होगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है
जम्मू और कश्मीर में दबंगी दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब समय रहते इनके साथ क्या सलूक होगा वो भी आने वाले वक्त में हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखते रहिए चैनल वन, आकिब आफ्ताब के साथ।